हर इलाके की, हर शहर की अपनी एक खासियत होती है ना? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी कलाएं जो सिर्फ और सिर्फ वहीं मिलती हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं अनूठे खजानों को दिए जाने वाले एक बहुत ही स्पेशल दर्जे के बारे में। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, महाराष्ट्र के खुशबूदार चावल, नागालैंड की एकदम तीखी मिर्च और सिक्किम की वो मिर्च जो दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में गिनी जाती है। इन तीनों में कॉमन क्या हो सकता है? ये सब अपनी अपनी जगह के स्टार हैं, बिल्कुल। लेकिन इन्हें एक बहुत खास धागा आपस में जोड़ता है, और आज हम उसी धागे की कहानी को समझेंगे। तो वो धागा, वो खास चीज जो इन सबको जोड़ती है, वो है एक स्पेशल टैग। इसे कहते हैं जीआई टैग। जी यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। आइए जरा आसान भाषा में समझते हैं कि ये आखिर है क्या भला। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जीआई टैग एक तरह की गारंटी है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कोई प्रोडक्ट किसी खास जगह पर ही बना है, और उसका जो अनोखा स्वाद है, जो खुशबू है या जो भी उसकी क्वालिटी है, वो उसी जगह की मिट्टी, पानी या वहाँ के लोगों के सदियों पुराने ज्ञान की वजह से है। तो ये टैग इतने ज़रूरी क्यों हैं? भाई, ये सिर्फ एक स्टिकर या लेबल नहीं है। ये ग्राहकों को भरोसा दिलाता है कि उन्हें असली चीज़ मिल रही है। ये उस जगह के किसानों और कारीगरों की मेहनत को बचाता है, उन्हें उनकी उपज का सही दाम दिलवाता है। और सबसे बड़ी बात, ये उन पारंपरिक तरीकों और हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखता है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। तो अब बातें बहुत हो गईं। चलिए भारत के एक जायकेदार सफ़र पर निकलते हैं। देखते हैं कि ये जीआई टैग असल में काम कैसे करते हैं और कौन-कौन से अद्भुत प्रोडक्ट्स इस लिस्ट में शामिल हैं। और हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से, एक ऐसा राज्य जो अपनी खेती की विविधता के लिए जाना जाता है। देखते हैं यहाँ की जमीन हमें कौन से नायाब तोहफे देती है। यहाँ देखिए, ये है आंबे मोहर चावल। इसकी भीनी भीनी खुशबू है ना, वो बिल्कुल पके हुए आम के फूलों जैसी होती है। फिर है अलीबाग का सफ़ेद प्याज, जो अपने मीठे स्वाद और औषधीय गुणों के लिए मशहूर है। और हाँ, भिवापुर की मिर्च को कैसे भूल सकते हैं, जो अपने तीखेपन के साथ साथ काफ़ी दिनों तक ताज़ी भी रहती है। ये सब महाराष्ट्र की अपनी पहचान है। चलिए आप गाड़ी को दक्षिण की ओर मोड़ते हैं। केरल चलते हैं, वो राज्य जो अपने मसालों और पारंपरिक खानपान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। केरल में हमें मिलता है औषधीय गुणों से भरपूर नवारा चावल। माना जाता है कि ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। यहीं की एड्यूर मिर्च है जो अपने कम तीखेपन और एक अलग ही स्वाद के लिए जानी जाती है। और मयूर का गुड़, ये बिना किसी केमिकल के हाथ से बनता है और अपनी शुद्धता और मिठास के लिए मशहूर है। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है कर्नाटक, एक ऐसा राज्य जिसके कई प्रोडक्ट्स ने तो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना ली है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बैंगलोर रोज अनियन। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक लोकल प्रोडक्ट पूरी दुनिया के मंच पर चमक सकता है। इसे खासकर दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत पसंद किया जाता है। अब हम भारत के एक बहुत ही खूबसूरत हिस्से पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की ओर चलते हैं। ये इलाका अपने ऐसे अनोखे और असरदार कृषि उत्पादों के लिए जाना जाता है जो शायद ही दुनिया में कहीं और मिलते हों। अब यहाँ देखिए कि एक ही चीज़ यानी मिर्च में भी कितनी वैरायटी है। एक तरफ है मणिपुर की सिरारा खोंग मिर्च, जिसे अपने खास स्वाद और गहरे लाल रंग के लिए जीआई टैग मिला है, तो दूसरी तरफ है सिक्किम की डल्ले खुरसानी, जो अपने जबरदस्त तीखेपन के लिए मशहूर है और दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ खाने पीने की चीजों पर ही खत्म नहीं होती। जीआई टैग का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये टैग उस कारीगरी और शिल्प को भी सलाम करता है जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत अहम हिस्सा है। जरा देखिए, तमिलनाडु के मजबूत डिंडीगुल तालों से लेकर हिमाचल की हाथ से बनी चंबा चप्पल तक, जम्मू कश्मीर के कीमती गुच्ची मशरूम से लेकर कर्नाटक की दुनिया भर में मशहूर कूर्ग अरेबिका कॉफ़ी तक, ये लिस्ट दिखाती है कि जीआई टैग वाकई भारत की विविधता का सच्चा प्रतीक है। तो सवाल उठता है कि इस टैग की शुरुआत हुई कैसे? चलिए इसकी कहानी पर एक नज़र डालते हैं, जो एक कप चाय से शुरू हुई थी। ये सब शुरू हुआ साल 2004 में दार्जिलिंग चाय के साथ। ये भारत का सबसे पहला जीआई टैग वाला प्रोडक्ट था, जो अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और आज ये लिस्ट बढ़कर सैकड़ों प्रोडक्ट्स तक पहुंच गई है,
जो भारत के कोने-कोने से आते हैं और अपनी खास पहचान रखते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि जीआई टैग सिर्फ एक बिजनेस का निशान नहीं है, ये किसी समुदाय की पहचान है, उनकी मेहनत, उनकी कला और उनकी विरासत का सम्मान है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके इस हुनर को जिंदा रखता है। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है ना? कि हमारे अपने इलाके में, हमारे आसपास ऐसे कौन से अनोखे खजाने हैं जिनकी अपनी एक कहानी है और जिन्हें शायद अभी तक वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार हैं।